नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी का गिटार प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टेव्स। पिछले वीडियो में मैंने फ्रेडवुड के नोट्स अरेंजमेंट के बारे में बताया था कि कैसे नोट्स फ्रेडवुड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मतलब एक ही नोट को पूरे फ्रेडवुड में कहाँ कहाँ बजाया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपका फ्यूचर जब आप स्केल को प्ले करेंगे। इसके लिए पिछले वीडियो का ये सेकेंड पार्ट समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं। 4 या 5 पैटर्न में हम आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं। आप ऑक्टेव्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसको रिपीटेडली आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, ताकि आप लोगों को रिमेंबर हो जाए कि कहाँ कहाँ ऑक्टेव है। ऑक्टेव मीन्स सेम नोट हायर पिच में। मतलब थोड़ा क्लोजअप में आप लोगों को दिखाते हैं। तो आइए जी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये 6 स्ट्रिंग है, लोअर 6 स्ट्रिंग। इसका ऑक्टेव आप लोगों को मिलेगा इधर डी स्ट्रिंग में। मतलब 5th फ्रेट डी स्ट्रिंग, ये जी, ये भी जी, लेकिन ये एक ऑक्टेव में। ठीक है, तो ये पैटर्न अगर आप लोग ठीक से याद कर ले तो ये हर जगह सेम है पैटर्न। ओके, जी टू जी, एफ एफ, ए शार्प, बी सी डी सेम। और अब अगर 5th स्ट्रिंग में जाए, 5th स्ट्रिंग में ये क्या है, सी है, सी डी ई। तो ऊपर का 2 स्ट्रिंग का हमारा ऑक्टेव जो है वो एक स्ट्रिंग को छोड़ के और एक फ्रेट को छोड़ के, बस ये अगर 3rd फ्रेट में है तो ये 5th फ्रेट में होगा, एक स्ट्रिंग को छोड़कर नीचे वाला। आप लोग अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है नोट्स। तो इजीली आप लोग पहचान सकेंगे। ओपन स्ट्रिंग का नाम आपको अगर पता है तो आप इजीली पहचान लेंगे ये। तो ये पैटर्न वाइज आप लोगों को याद रखना है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है उतना। हाँ, डिफ़िकल्ट मत कीजिएगा, इसको थोड़ा इजीली देखिएगा। तो सिंपल जी टू जी। कैसे जी टू जी? अगर सारेगामा यहाँ पे हम प्ले करें, यहाँ खत्म हो रहा है, जी टू जी सेम ऑक्टेव। तो ऐसे सेम नोट हायर पिच में, सेम जो 5th स्ट्रिंग है उसी का भी ऑक्टेव का पैटर्न सेम, सी टू सी, डी टू डी ऑक्टेव। तो इन दोनों स्ट्रिंग में आप कहीं भी ऑक्टेव बजा सकते हैं। अब मैंने जो स्केल बजाया एक ऑक्टेव का, उसको आप अभी छोड़ दीजिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ऑक्टेव पर फोकस कीजिए, ठीक है। ऑक्टेव 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 ऑक्टेव, जितना जा सके आप। हो गया, 5th स्ट्रिंग में चले जाइए। सॉरी। और जब आप प्ले करें तो उसका नाम लेके बजाएं, ताकि क्या होगा, आपका जो मेमोरी है वो साउंड में भी, साउंड का फॉर्म में भी उसको याद कर लेगा। जी, ए शार्प, बी, नीचे वाला स्ट्रिंग चला गया 5th स्ट्रिंग में, ई, डी, सी शार्प, सी, बी। हो गया। तो इसका 2 ऑक्टेव हो गया। ऊपर वाला 2 स्ट्रिंग आप लोगों का क्लियर हो गया शायद। आप देखते हैं डी स्ट्रिंग पर। डी स्ट्रिंग का थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो बी स्ट्रिंग का ट्यूनिंग है ये सेमीटोन लोअर होता है, इसीलिए
वो शिफ्ट कर जाएगा, एक फ्रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3rd फ्रेट में होता था, अब ये हो जाएगा 4th फ्रेट में ऑक्टेव। कैसे? ओपन डी, 4th स्ट्रिंग, ओपन डी, डी शार्प, ई। अब हम ई का ऑक्टेव खोजेंगे। ई यहाँ पे ऑक्टेव बी स्ट्रिंग पर हो गया, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए। ऐसे पूरा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाम बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। डी स्ट्रिंग हो गया, जी स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग का भी सेम, जी, जी शार्प, ए। अब अगर ए से ए का ऑक्टेव देखें, सेम लाइक डी स्ट्रिंग, ए, ए, ए शार्प, ए शार्प, बी, बी, सी, सी, सी शार्प, सी शार्प, डी, डी। सेम नाम बोल बोल के प्रैक्टिस करें। तो हमारा शुरुआत से क्या हो गया, पहला वाला जो ऊपर वाला जो 2 स्ट्रिंग है 5th और 6th, उसमें ऑक्टेव आता है 3rd 1 फ्रेट का इंटरवल में, ठीक है। और 4th स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग में 4th हो गया। हमारा ऑक्टेव का पूरा ऊपर से हो गया, इधर का तो पूरा नीचे तक हम लोग आ गए, ए से ए। अच्छा, तो 4 पैटर्न हो गया। इसको आप लोग बहुत पेशेंस लेकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अब और 2 पैटर्न होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसको भी याद कर लें, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। अब अगर हम देखें ए से ए इधर आ गया, अगर हम उल्टा जाए तो क्या होगा, ए से ए, ये डाउन जाता है 2 फ्रेट, 1 2 3, 3 फ्रेट डाउन जाता है और यहाँ पे आके ऑक्टेव मिलता है, ठीक है, ए। तो ये पैटर्न हो गया। अब सेम होगा, ठीक है, ए, ये बी, बी सी, सेम पैटर्न। 6th स्ट्रिंग में रिवर्स जो ऑक्टेव है वो आप लोगों को मिल गया। 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट का इंटरवल में हो गया, हर जगह सेम होगा, ए सॉरी ए बी बी सी सी डी डी हो गया। 5th स्ट्रिंग पर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, डी। 5th स्ट्रिंग में 1 2 स्ट्रिंग छोड़ के इधर आता है ऑक्टेव, ठीक है, डी। बी स्ट्रिंग पर डी, ठीक है, डी, ई, एफ, जी हो गया। अब बचा और एक स्ट्रिंग आपका, कौन सा, 4th स्ट्रिंग। 4th स्ट्रिंग में ये जी। अब यहां से जी सेम लाइक 5th स्ट्रिंग, जी जी, ए बी बी सी सी। एक बार देख लेते हैं हमारा पैटर्न, कितना पैटर्न हो गया। पहला जो था ऑक्टेव हो गया 2 पैटर्न, ऊपर वाला 2 स्ट्रिंग। अब ये जो 2 था इसका 3 फ्रेट का इंटरवल पर सेम ऑक्टेव, तो 1 2 3 4 पैटर्न हो गया। अब जब ऊपर से आते हैं रिवर्स में ये ऑक्टेव एक 5th स्ट्रिंग पर 3rd, लेकिन 2 स्ट्रिंग का स्किप करके, 2 स्ट्रिंग स्किप करके ई डी डी सॉरी 4th स्ट्रिंग पर भी सेम ए। मतलब आप एक ही साथ 2 नोट को ले सकते हैं, ए सेम, जी जी जी, ऐसे 2 ऑक्टेव को मिला सकते हैं। तो ये फंडामेंटली इसके अलावा और कोई ऑक्टेव का पैटर्न नहीं है। इसको बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करें। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि ये बोरिंग है, लेकिन अब अगर सीरियस हैं कि म्यूजिक में कुछ सीरियसली प्ले करेंगे तो ये आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। जब स्केल का लेसन्स डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑक्टेव कितना इम्पोर्टेंट है। कॉर्ड प्लेइंग, नोट आइडेंटिफिकेशन, आपका बहुत फ़ायदा होगा इससे।
तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्टकट के तरफ ना भागे, लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा सीखने का कोशिश करें, चाहे वो थोड़ी देर के लिए बोरिंग क्यों ना हो। आप लोग प्रैक्टिस करें ठीक ठाक से। अगर कुछ परेशानी हो, कोई क्वेश्चंस हो, ज़रूर कमेंट में कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कुछ नया कुछ डिस्कस करने को बोलेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यहाँ कुछ कोई म्यूज़िक कभी कोई मास्टर नहीं कर सकता, सब स्टूडेंट है। आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा देर से बजा रहा हूँ, तो एक साथ मिलके एक अच्छा तरीके से म्यूज़िक को सीखने का मेरा मोटो है, सिखाने का भी मोटो है। आप लोगों से भी मैं सीखूंगा, आप भी थोड़ा सा मुझसे सीखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।